स्वागत है आप सभी का SSCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मजदूर दिवस पर आदित्यपुर फुटबॉल मैदान से मजदूरों का निकला जुलूस। जमशेदपुर के विभिन्न इलाकों में भ्रमण करते पहुंचा टेम्पलेट यूनियन। मजदूर नेता राकेश्वर पांडे ने किया मजदूरों को संबोधित। मजदूरों के हित में कार्यक्रमों का करे आयोजन राकेश्वर पांडे। बिष्टुपुर स्थित हावड़ा बेकरी में युवक ने किया पथराव। दुकान के कई सामान हुए क्षतिग्रस्त। CCR में DSP अनिमेश गुप्ता पहुंचे मौके पर। बेकरी के मालिक से DSP ने की पूछताछ। पुलिस ने शुरू की मामले की छानबीन। राज्य भर के पूर्व सैनिक राज्यपाल से मिलने पहुंचे रांची। अपनी गंभीर समस्याओं से अवगत कराना चाहते हैं राज्यपाल को। 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों को दूर करना मुख्य मांगों में शामिल। मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली करेंगे कूच। आइए बात करते हैं मजदूर दिवस के मौके पर आयोजित किए गए जुलूस की। मजदूर दिवस के मौके पर जमशेदपुर में आयोजित किए जाने वाले जुलूस को लेकर सोमवार को सुबह से ही आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में श्रमिक नेताओं व श्रमिकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। 9 बजे तक बड़ी संख्या में वहां मजदूरों का जमावड़ा लग गया, जहां से मजदूरों व मजदूर नेताओं ने जुलूस की शक्ल में पूरे जमशेदपुर का भ्रमण किया। बाद में टेम्पलेट यूनियन मैदान में इस मौके पर एक सभा आयोजित की गई। इस मौके पर श्रमिक नेता और झारखंड प्रदेश इंटेक के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने कहा कि 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर इंटेक द्वारा हर वर्ष जुलूस एवं आम सभा का आयोजन किया जाता है, परंतु कोरोना कालखंड में विगत 3 वर्षों से सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से जुलूस का आयोजन नहीं किया जा सका। पिछले वर्ष कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभा का आयोजन किया गया था। श्री पांडे ने बताया कि श्रमिक संगठन एवं श्रमिक गतिविधियों से जुड़े होने के कारण यह हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूरों के हित में कार्यक्रमों का आयोजन करें। इसी क्रम में आगामी 1 मई को मजदूरों का एक विशाल जुलूस आयोजित किया गया। यह जुलूस आदित्यपुर फुटबॉल मैदान से प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होकर बिष्टुपुर मेन रोड होते हुए स्ट्रेट माइल रोड से साकची गोलचक्कर और काली माटी रोड से बर्मा माइंस गोलचक्कर और वहां से ट्यूब कंपनी गेट से जेमको सीमेंट प्लांट, टाटा पावर, टाटा कमिंस, टाटा मोटर्स मेन गेट होते हुए टेम्पलेट यूनियन ऑफिस में पहुंचकर सभा में परिवर्तित हो गया। सभा के उपरांत वहां कार्यक्रम का समापन किया गया। श्री पांडे ने कहा कि वहां सभी के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई है। मजदूर दिवस की बधाई देते हैं। हम लोग जो भी काम करते हैं, जहां भी काम करते हैं, ये सब हम लोग मजदूर हैं और हम लोगों को गर्व से कहना चाहिए कि हम मजदूर हैं, इसलिए कि हम राष्ट्र के निर्माता हैं। हमारे बगैर ये दुनिया नहीं चल सकती है। हमारे बगैर दुनिया में निर्माण नहीं हो सकता और निर्माण नहीं अगर होगा तो विकास की बात दुनिया में नहीं की जा सकती। इसलिए हमसे महत्वपूर्ण कोई भी इस धरती पर भूमिका नहीं निभाता मजदूर से ज़्यादा। आज हम लोगों ने रैली का आयोजन किया था मे डे के अवसर पर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। बहुत लंबी लड़ाई के बाद ये जो 8 दिन का हम लोग का कार्य का समय है, 8 दिन को जो ड्यूटी होती है, इस मजदूर दिवस के वजह से मिली है। 1886 में अमेरिका में शिकागो में एक स्क्वायर था, गोलचक्कर जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ विदेशों में स्क्वायर बोला जाता है। वहाँ पर मजदूरों ने आंदोलन किया था और हक मांगा था उद्योगपतियों से कि हमसे 8 घंटा काम लिया जाए, क्योंकि उस जमाने में औरत हो या मर्द हो, दोनों से 15 से 16 घंटा ड्यूटी कराई जाती थी। 24 घंटा का भगवान ने दिन रात बनाया है। किसी इंसान को अगर 16 घंटा काम करना पड़ता हो तो कितना देर रेस्ट देता होगा, कितना अपने बाल बच्चे, परिवार, दोस्त समूह को समय देता होगा। अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का उस समय शोषण हो रहा था। एक समय आता है जब इंसान तंग आ जाता है अत्याचार से, तो लड़ने का रास्ता ढूंढता है। लड़ाई लड़ी उन लोगों ने, बहुत त्याग किया, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ा, बहुत लोगों की कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन फिर भी 8 घंटे का हम लोग का जो ये कार्य का समय होता है मिल गया। इसके बाद अपना भारत में भी हुआ था 1923 में चेन्नई में। इस तरह से करके ये सब अधिकार लिए। बहुत सारे कानून हम लोगों ने लड़ाई लड़ कर लिया है, जिस पर आज की सरकार उसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है और उसको ज़्यादा उद्योगपतियों के फेवर में बनाना चाह रही है। उसमें लचीलापन लाने की कोशिश कर रही है ताकि हम अपने हक की लड़ाई ज़्यादा न लड़ सकें, कोर्ट कचहरी न जा सकें और उद्योगों को उसका फायदा हो, पूंजी निवेश में उनको फायदा मिले। पूंजी निवेश के हम खिलाफ नहीं हैं। पूंजी नहीं रहेगी तो हमारा उद्योग भी नहीं रहेगा, उद्योग नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। हम उसके पक्षधर हैं। तो ये होना चाहिए, लेकिन निवेश इस कॉस्ट पर नहीं होना चाहिए कि हमारे अधिकारों को छीन लिया जाए। हमारे जो अधिकार हैं उसको बरकरार रहते हुए निवेश किया जाना चाहिए। इस बात की सरकार ध्यान नहीं दे रही है
और इसलिए इस देश में पूरे मजदूर वर्ग नाराज है, किसान नाराज है, कारखानों में काम करने वाले, रोड में काम करने वाले, जहाँ भी लोग काम करने वाले लोग हैं सरकार से नाराज चल रहे हैं। लेकिन सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है। रैली आज हम लोग आदित्यपुर एस्टाइक मैदान से निकाले थे, आदित्यपुर से। वहाँ आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के सब लीडर्स आए थे, एम्प्लॉई, और वहाँ से हम लोग होते हुए खड़काई ब्रिज को से क्रॉस किए। वोल्टास बिल्डिंग के पास हम लोग मेन बिष्टुपुर का रोड पकड़ करके जुस्को के गोल चक्कर पर गए, वहाँ से राइट टर्न लेकर के आए साक्षी गोल चक्कर पर बड़ा वाला। आइए बात करते हैं धातखेड़ी स्थित हावड़ा बेकरी में युवक द्वारा पथराव किए जाने की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धातखेड़ी स्थित हावड़ा बेकरी में सामान खरीदने आए युवक ने दुकानदार से विवाद के बाद दुकान में पथराव कर दिया, जिससे दुकान के कई सामान टूट गए। इस बीच पुलिस के पहुंचने के पहले ही पथराव करने वाला युवक वहां से फरार हो गया। मौके पर पहुंचे सीसीआर डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने मामले की छानबीन के आदेश दिए हैं। दुकान के संचालक मोहसिन ने बताया कि दुकान पर उनका स्टाफ काम कर रहा था, तभी एक युवक परिवार के साथ दुकान पर पहुंचा और सामान की मांग की। स्टाफ ने उसे थोड़ी देर रुकने को कहा, परंतु वह रुकने के बजाय दुकान में स्वयं सामान निकालने लगा। मना करने पर वह उलझते हुए दुकान से बाहर चला गया और दुकान के बाहर जाकर दुकान में पथराव करने लगा। पथराव से दुकान का कुछ सामान क्षतिग्रस्त हो गया। मोहसिन ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। डीएसपी सीसीआर अनिमेश गुप्ता मौके पर पहुंचे। फैक्ट्री के संचालक ने उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी। मौके पर वज्र वाहन को भी तैनात किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुकान में कस्टमर खड़ा हुआ था, क्या हुआ था, हम नहीं थे, लेबर लोग था, तो आके जबरदस्ती का वो काउंटर खोल के सामान निकालने की कोशिश कर रहा है। बोला इसको बेसी रोकिए, हम देगा, लेबर बोल के देगा। तो वो लेबर को जो बोलने दिया ना, उसको कॉलर पकड़ कर ढकेल दिया। उसको आके पुलिस कहते बाहर चलिए, कहाँ खड़ा है, सुन नहीं रहा, गाली गलौज कर रहा, तो आके बाहर ठीक रहा, तो आके चिल्ला चिल्ली कर रहा, उसके हाथ में पत्थर उठा के बड़ा पत्थर करके फिर के मारा। नजर आया तो देखा वो पीछे और चले गए। आइए बात करते हैं राज्यपाल से मिलने जमशेदपुर से रांची के लिए रवाना हुए पूर्व सैनिकों की। पूर्वी सिंहभूम जिले के पूर्व सैनिक परिषद व यूनाइटेड फ्रंट के नेतृत्व में आज दर्जनों पूर्व सैनिक झारखंड के राज्यपाल से मिलने रांची के लिए रवाना हुए। वे राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को उनके सामने रखेंगे। वन रैंक वन पेंशन योजना लागू करने समेत अपनी तीनों समस्याओं के समाधान को लेकर राज्यपाल से मिलकर अपनी बात रखेंगे। पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों ने बताया कि वे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम का पत्र राज्यपाल को सौंपेंगे। इसी क्रम में आज यूनाइटेड फ्रंट के नेशनल चेयरमैन सह कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में पूर्व सैनिक परिषद के सदस्य राजधानी रांची के लिए रवाना हुए। पूर्व सैनिकों का कहना है कि देश के लिए मर मिटने वाले जवानों के साथ वन रैंक वन पेंशन में जो विसंगतियां उत्पन्न हुई है, उसे केंद्र सरकार ठीक करे। उन्होंने बताया कि आज झारखंड के 24 जिलों से सभी पूर्व सैनिक रांची पहुंचेंगे और राज्यपाल से मिलकर अपनी बात रखेंगे। आज हम लोग लौ नगरी से करीब 80 के संख्या में विभिन्न संगठनों के पूर्व सैनिक जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से रिटायर्ड हुए हैं, राजधानी रांची को जा रहे हैं। हमारा मेन प्रयोजन है कि जो वन रैंक वन पेंशन को लेकर जो विसंगतियां हुई है अफसरों और जवानों के बीच, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे लिए दिल्ली से वेटरन वीर बहादुर सिंह जी पधारे हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के। तो उनके नेतृत्व में और उन्होंने अभी तक जो संघर्ष किया है इस चीज़ को लेकर, उस पर वहाँ पे चर्चा की जाएगी। झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी लंबी तादाद में बड़ी संख्या में सैनिक लोग पधार रहे हैं और हम दिगंबर जैन मंदिर में जुटेंगे। वहाँ इन चीज़ों पे चर्चा की जाएगी। न केवल वन रैंक वन पेंशन, बल्कि इसके अतिरिक्त मिलिट्री से पर भी पे सर्विसेज और कैंटीन की समस्या, ECHS की समस्या और सैनिकों की जो भी बहुत सारी अनेक समस्या हैं जिस पर बहुत सारी विसंगतियाँ फैली हुई है, उसको हम जानेंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आज संयुक्त रूप से झारखंड प्रदेश की ओर से राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा, ताकि हमारी ये बात ऊपर बैठे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों तक पहुँचे, ताकि हमारी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। आज हम लोग पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला के सारे पूर्व सैनिक
जो कि सेना के तीनों अंगों से सेवानिवृत्त हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। 1 रैंक 1 पेंशन के अंदर कुछ विसंगतियाँ हुई हैं, उनको लेकर के पूरे झारखंड के 24 जिलों के प्रतिनिधि आज रांची में आ रहे हैं। उनको उन समस्याओं से अवगत कराया जाएगा और अपनी मांग राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री महोदय और रक्षा मंत्री महोदय के द्वारा ये ज्ञापन देने के बाद हम लोग संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को रख रहे हैं। आज उसी सिलसिले में यहाँ पूर्वी सिंहभूम से सारे लोग रांची जा रहे हैं और इस क्रम में 6 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे देश भर के पूर्व सैनिक अपनी बात को रखने के लिए एकत्रित होंगे और अगर सरकार हमारी बात इस दरमियान में मान लेती है तो हम सरकार का आभार व्यक्त करेंगे उस मंच से, और अगर नहीं मानती है तो हमारा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें संस्करण के लाइव प्रसारण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण का रविवार को सिद्धगोड़ा स्थित बिरसा मुंडा टाउन हॉल में लाइव प्रसारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मन की बात के लाइव प्रसारण देखने पूर्व सीएम रघुवर दास सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इस मौके पर मौजूद थे। वहीं शहर में लगभग 400 केंद्र बनाए गए थे जहां हजारों लोगों ने प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी। इस लाइव कार्यक्रम को देखने पहुंचे रघुवर दास ने कहा कि 3 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देश के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले किसान, युवा, महिला, मजदूर सहित आम लोगों से संवाद करना शुरू किया। मन की बात कार्यक्रम आज लोगों को समाज और देश के लिए बेहतर करने के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहे लोगों को देश के सामने लाने का काम किया है। स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने की बात हो या कोरोना काल में करोड़ों लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने की बात हो, हर घर तिरंगा अभियान हो, लोकल पर वोकल हो या आत्मनिर्भर भारत अभियान हो, प्रधानमंत्री ने मन की बात से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिले में 400 स्थानों पर मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो 3 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत में एक अनूठा और अपने तरह का एक रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता से जुड़कर राष्ट्र निर्माण के हो रहे काम के साथ साथ जनता की भागीदारी का एक सशक्त माध्यम मन की बात है। इस मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी जो देशवासी, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, नौजवान हो, वैज्ञानिक हो या पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो लोग भी देश की सेवा कर रहे हैं उसको देश दुनिया के समक्ष लाने का काम करता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम जो मन की बात के माध्यम से जन आंदोलन का रूप भी लिया, चाहे उस स्वच्छता अभियान का जन अभियान हो, चाहे वैश्विक कोरोना महामारी में जो करोड़ों तक वैक्सीन पहुंचाने का मामला हो, चाहे हर घर तिरंगा का मामला हो, लोकल फॉर वोकल हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत हो। इस तरह बहुत सारी प्रेरणादायक बातें देशवासियों को सुनने मिलता है और अच्छे काम से ही अच्छे काम करने का प्रेरणा मिलता है। इसलिए मन की बात का मैं समझता हूँ जिस तरह वैक्सीन में हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो आज के इस देश विदेश में जो मन की बात
आज खेत खलिहान गांव चौपाल शहर सब में, तो हमें लगता है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आज की 100वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। पूरे जमशेदपुर ज़िले में 400 जगह शक्ति केंद्र में और 4-5 जगह बड़े कार्यक्रम आज जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में हुए हैं। वहीं समाज सेवी कोशिश एक मुस्कान की संस्था के संस्थापक शिवशंकर ने भी केबल वेलफेयर क्लब में सैकड़ों लोगों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात का लाइव प्रसारण देखा और सुना। इस मौके पर भाजपा नेता निर्भय सिंह भी मौजूद थे। तो मैं अपनी ओर से 100वीं एपिसोड के प्रधानमंत्री मन की बात के लिए पूरे देशवासियों को, विशेष रूप से अपने शहरवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बधाई देना चाहूँगा। एक अनोखा प्रयास माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, जो अपनी मन की बात प्रधानमंत्री पूरे 125 करोड़ 130 करोड़ आबादी को डायरेक्ट रूप में बात करना एक अनोखा प्रयास माना जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि इससे प्रधानमंत्री सभी लोगों के बीच में रहते हैं, हर दिन रहते हैं, 365 दिन रहते हैं। ये पूरे विश्व में एक अनोखा प्रयास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। मैं अपनी संस्था की ओर से उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ और निरंतर उनके देख रेख में देश प्रगति कर रही है। निरंतर पूरे विश्व में भारत का एक सर्वश्रेष्ठ नाम लिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री के ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम के द्वारा। मेरी संस्था कोशिश का एक छोटा सा पार्ट जो कि पूरे देश आज मना रहा है मन की बात के 100वां एपिसोड में, तो मैं भी अपनी तरफ से एक प्रयास कर रहा था कि अपने जो साथी लोग हैं जो कि राजनीति क्षेत्र में नहीं है, लेकिन उनका भी मन की बात से लगाव हो, जुड़ा हो। प्रधानमंत्री जी क्या अपने लोगों को कहना चाह रहे हैं, वो एक संदेश उन सबों में जाए, इसका हम लोगों ने प्रयास किया है। और आज जो देखा जा रहा है कि छोटे छोटे स्टार्टअप जो हो रहे हैं पूरे देश में मन की बात के द्वारा हो रहा है। मन की बात में उनको एक बार बुलाया जाता है, फिर 100वां एपिसोड में उनका समीक्षा किया जाता है कि आप आज पहले क्या थे और आज क्या। ये बहुत बड़ी उपलब्धि पूरे देश के लिए है। मैं अपनी ओर से इस कार्यक्रम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए बात करते हैं लॉयला स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर आयोजित किए गए कार्यक्रम की। जमशेदपुर लॉयला स्कूल टेल्को में श्रमिक दिवस का आयोजन छात्र छात्राओं द्वारा भव्य रूप से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लॉयला स्कूल टेल्को के सहकर्मी गण थे। साथ में प्रोफेसर चेरी, प्रोफेसर गौतम, प्राचार्य चरणजीत ओसनजीत एवं समन्वयक जीनत माने सूंडी भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम के आरंभ में डीबीसी बैंड द्वारा अतिथिगण का स्वागत बड़े भव्य रूप से किया गया। इस मौके पर स्वागत भाषण कैरोलिन द्वारा दिया गया। प्रशासक फादर जेरी द्वारा श्रम दिवस पर श्रमिक के योगदान की सराहना की गई। इसके उपरांत श्रमिक दिवस के महत्व पर कुमुद गोस्वामी ने प्रकाश डाला। इस मौके पर एक सुंदर लघु नाटक भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें विद्यालय सहकर्मियों के परिश्रम व कर्मशीलता को खूबसूरत ढंग से दर्शाया गया। छात्र छात्राओं द्वारा किए गए प्रदर्शन ने दर्शकों का मन मोह लिया। विद्यालय के सहकर्मियों को उनके कर्तव्य परायणता व परिश्रमशीलता को सराहते हुए भेंट स्वरूप उपहार प्रदान किया गया। हर्षिता और लक्ष्य ने उपहार वितरण व उनके विषय में संबोधन दिया। प्राचार्य चरणजीत ओसनजीत ने विद्यालय के सहकर्मियों को श्रमिक दिवस की बधाइयां दी। उनके श्रम की प्रशंसा करते हुए उनके मंगल जीवन की कामना की। इस मौके पर धन्यवाद ज्ञापन श्री जया ठाकुर द्वारा दिया गया। कार्यक्रम का मंचन प्राचार्य चरणजीत ओसनजीत, जीनत व शिक्षक वृंद की देखरेख में किया गया। लॉयला स्कूल टेल्को में मजदूर दिवस के अवसर पर हमारे स्कूल में बच्चों ने हमारे जो सहकर्मी हैं उनको सम्मानित किया और उनको एक विशेष तरह से बैंड के जरिए बैंड में हमने जुलूस में उनको लाकर उनको बहुत ही
एक प्रोत्साहन देने का, हौसला बढ़ाने का हम लोगों ने उनको सम्मान किया और साथ ही उनको एक विशेष प्राइज़ के जरिए हमने उनको सम्मान किया, क्योंकि वे हमारे स्कूल के एक विशेष स्तंभ हैं, क्योंकि उनके जरिए ही स्कूल की शिक्षा हम अच्छी तरह दे सकते हैं। सबसे पहले उन लोग स्कूल में आते हैं, स्कूल की सफाई करते हैं और जब बच्चे लोग घर जाते हैं स्कूल को अच्छी तरह देख रेख करते हैं और सफाई सुथरा करके दरवाज़ा, खिड़की, ये सब उन लोग बहुत अच्छा बढ़िया से देखभाल करते हैं ताकि हमारे शिक्षा अच्छी तरह चल सके। और वे अगर हमारे स्कूल में नहीं हैं तो शायद हम स्कूल चला नहीं पाएंगे। और वे इसलिए हमारे जो सहकर्मी हैं आज मजदूर दिवस के अवसर पर हमारे स्कूल में भी, हमारे संस्था में एक विशेष जगह रखते हैं, तो हम बहुत ही खुश हैं और उनको भी हम हर समय खुश रखना चाहते हैं। और ऐसा भी है कि देखिए हमारे देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है। पहले 10-20 साल के पहले देखेंगे एसटीडी बूथ था और बैंक जाते थे लोग, अभी लोग माने ये सब सहकर्मियों की जगह माने काम नहीं मिल रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे संस्थाओं द्वारा ज़्यादातर रोज़गार दें और रोज़गार देने के लिए कोशिश करते हैं ताकि हमारे संस्था के जरिए उनका एक अच्छा परिवार बने और अच्छा जीवन बने। आइए बात करते हैं सूडान से लौटे सुंदरनगर के विनोद कुमार शर्मा के हकीकत की। अगर आप भारत से बाहर हैं और जहां हैं वहां अचानक बमबारी शुरू हो जाए तो आप क्या करेंगे? आपके सामने जो मंजर होगा वो काफी भयावह होगा। सूडान में बने गृह युद्ध के हालात के बाद वहां रहने वाले प्रवासियों ने भारतीय प्रधानमंत्री को ट्वीट किया और रेस्क्यू कर स्वदेश लाने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने भारतीयों के अनुरोध पर तत्काल संज्ञान लिया और बड़ी जद्दोजहद के बाद सैकड़ों भारतीयों को सूडान से भारत वापस लाया गया। जमशेदपुर के सुंदरनगर के रहने वाले विनोद कुमार शर्मा आज से लगभग 5 वर्ष पहले सूडान कमाने गए थे। कुछ दिन पहले अचानक पारामिलिट्री और आर्मी के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। पूरे सूडान में ताबड़तोड़ फायरिंग और बमबारी शुरू हो गई। गृह युद्ध के हालात बन गए। वैसे में वहां से बचकर निकलना बड़ा ही कठिन था। सूडान में फंसे लोगों में विनोद कुमार शर्मा अकेले व्यक्ति नहीं थे। ऐसे वहां भारत के लगभग 3000 लोग फंसे थे। विनोद कुमार शर्मा जैसे सैकड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट किया। उसके बाद गृह मंत्रालय को भी ट्वीट किया। विदेश मंत्रालय ने भी ट्वीट कर त्राहिमाम संदेश दिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को भेजा गया ट्वीट काफी काम आया। भारत सरकार ने इस ट्वीट पर कार्रवाई करते हुए सूडान में विदेशी दूतावास से संपर्क साधा, जिसमें कहा गया कि भारत के जो लोग सूडान में रह रहे हैं और इस समय भारत वापस आना चाहते हैं उन्हें रेस्क्यू कर बाहर लाया जाए। उसके बाद इस दिशा में त्वरित कार्रवाई शुरू की गई। सबसे पहले सूडान से समुद्र के रास्ते इन लोगों को सऊदी अरब के जिद्दा पोर्ट पर लाया गया, जहां पहले भारतीय जेट तैयार थे। वहां से आर्मी के जवान ने रेस्क्यू कर सभी भारतीयों को हवाई मार्ग से दिल्ली उतारा। दिल्ली से विनोद कुमार शर्मा जमशेदपुर पहुंचे। जमशेदपुर पहुंचने के बाद विनोद कुमार शर्मा की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। वे प्रधानमंत्री की सराहना करते थकते नहीं हैं। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास से मुलाकात की और उन्हें पुष्पगुच्छ देकर प्रधानमंत्री का शुक्रिया किया और कहा कि प्रधानमंत्री के पहल से ही हम लोग जीवित भारत वापस लौट आए हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने शहर पहुंचे विनोद कुमार शर्मा से मुलाकात के बाद उन्हें शुभकामनाएं दी। जमशेदपुर निवासी सुंदरनगर का रहने वाला। इससे पहले मैं सूडान में काम करता था 4.5-5 साल से पहले से, और इस समय जो स्थिति आप लोग शायद जानते होंगे उनमें वार छिड़ा हुआ है, जिससे हम लोग का ज़िंदगी खौफनाक और भयावह हो गई थी और हम सबों को यहाँ आना मजबूरी पड़ गया। आने के लिए समस्या यह था कि हम किस तरह का आएँ और कहाँ से और कैसे आएँ। इसमें हमारी सरकार एक ऑपरेशन कावेरी चलाई हुई है, जिसके तहत हमारा रेस्क्यूशन हुआ है सूडान से भारत तक का। सूडान से हमें इंडियन नेवी के द्वारा सऊदी लाया गया और फिर सऊदी से इंडियन आर्मी के द्वारा हमें दिल्ली लाया गया और मैं यहाँ भारत सुरक्षित आ गया हूँ। मुझे श्री प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ कि अपने वतन को लौटे, घर वापसी हुई, हमारी ज़िंदगी सामान्य हुई, परिवार से मिला, मन में खुशी हुई। ऐसे ही हर आदमियों की चाहत, हर आदमियों का कामना है कि वो हमारे इंडिया वापस आएँ, जिसमें हमारी
ऑपरेशन कावेरी जो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके द्वारा हर आदमी को आस बंधी हुई कि हम इंडिया सकुशल वापस आ पहुँचे। इसी संदर्भ में मैं हमारे शहर में रहने वाले श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी से मैं मिलने आया हूँ और नरेंद्र भाई मोदी जी के उनको धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। हाल के दिनों में सूडान में जिस तरह सैनिकों और पैरामिलिट्री के वर्चस्व की लड़ाई में सूडान में हर दिन रात दिन बम गोली चल रही है, बहुत भयावह स्थिति। सूडान में हमारे हजारों भारतीय रोजगार के लिए सूडान में रोजगार कर रहे थे। और इस घटना के बाद सारा हमारा भारतीय प्रवासी अपने को डरे हुए सामान महसूस कर। घटना की जानकारी होने के बाद हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी और अविलंब विदेश मंत्रालय के साथ बैठक कर विदेश मंत्री को निर्देश दिया कि सूडान में जो भी प्रवासी भारतीय फंसे उनको अविलंब लाया जाए और विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन को इसके लिए डिप्यूट किया और परिणाम स्वरूप आज हजारों जो फंसे हुए सूडान में हमारे प्रवासी भारतीय जा रहे हैं। उसी क्रम में झारखंड का भी जमशेदपुर का एक परिशोधी विनोद कुमार शर्मा जी जो 4.5 वर्ष से रोजगार वहाँ कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, वो भी फंसी हुई थी। और जो स्थिति जानकारी उन्होंने दी बहुत ही भयावह स्थिति थी। और ऐसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहल कर हमारे हजारों प्रवासी भारतीयों के द्वारा सारा भारत के प्रवासी लोग मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं, विदेश मंत्रालय को धन्यवाद दे रहे हैं। इसी तरह की एक घटना और भी यूक्रेन और रूस की लड़ाई में जो हमारे हजारों छात्र फंसे हुए थे, उस समय भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल कर सिर्फ तिरंगा झंडा लेकर जो भी छात्र आए उनको चाहे यूक्रेन हो चाहे रूस हो, किसी देश के सैनिकों ने उसे कुछ सुना नहीं और जाने दिया। इस तरह जब विदेश में प्रवासी भारतीय पर आफत आती है, माननीय प्रधानमंत्री जी एक अभिभावक की भूमिका में अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए मानवता का सेवा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो झारखंड की जनता, जमशेदपुर की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी, मुरलीधरन जी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।